मुंबई से एक बड़ा राजनीतिक विवाद सामने निकल कर आया है। मुंबई में 1 महीने पहले रैपिडो बाइक टैक्सी सेवा पर कार्रवाई करने वाले परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक का विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं और वजह यह है कि जिस कंपनी को उन्होंने खुद अवैध घोषित कर कार्रवाई की थी, वही कंपनी अब उनके बेटे पूर्वेश सरनाईक द्वारा आयोजित प्रो गोविंदा लीग के मुख्य स्पॉन्सर बन गए हैं। वही कंपनी अब उनके बेटे के इस प्रोग्राम में पैसे दे रही है। 2 जुलाई को प्रताप सरनाईक ने मंत्रालय के पास रैपिडो की एक बाइक को फर्जी नाम से बुक कर खुद उसकी सवारी की थी और इस अवैध रूप से संचालित होने वाले सेवा का पर्दाफाश किया था। इसके बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से बयान दिया कि ऐसी अवैध सेवाओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके कुछ दिनों के भीतर ही इस विभाग ने कार्रवाई करते हुए रैपिडो की 78 गाड़ी जब्त कर ली, यानी 78 बाइक टैक्सियां को जब्त कर लिया गया था। हालांकि जब ये बात सामने आई कि वो रैपिडो प्रो गोविंदा लीग 2025 का स्पॉन्सर है, जिसे मंत्री के बेटे ने आयोजित किया है, तो इस पर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसमें मंत्री पद का दुरुपयोग हुआ है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि मंत्री ने पहले कंपनी पर कार्रवाई कर राजनीतिक लाभ लिया और फिर उसी कंपनी का पारिवारिक कार्यक्रम के लिए आर्थिक लाभ उठा लिया। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा है, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक को बधाई दी जानी चाहिए। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र को ये दिखा दिया कि इवेंट के लिए पैसे आखिर कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। इससे पहले उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी को डराया धमकाया, उसकी गाड़ियां जब्त की, उसे बेइज्जत किया और उसके बाद उसी कंपनी को अपने बेटे के प्रोग्राम में स्पॉन्सर बनाकर उससे पैसे ऐंठ लिए। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गुज के विधायक रोहित पवार ने भी इस पूरे मामले पर ब्लैकमेलिंग करार दिया। इस पूरे मामले को उन्होंने ब्लैकमेलिंग करार दिया है। उन्होंने कहा कि इससे साफ हो जाता है कि ये सरकार जनता के लिए नहीं बल्कि अपने काम निकालने के लिए है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि यहाँ पे साफ देखा जा सकता है कि जिस तरीके से परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने पहले एक्शन लिया, उस कंपनी को बंद कराने की कोशिश की, उस कंपनी की गाड़ियों को जब्त किया गया, यानी रैपिडो को बंद करने की पूरी तैयारी की गई। आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये एक्शन खुद परिवहन मंत्री द्वारा लिया गया था। रैपिडो कंपनी को उन्होंने कहा कि आप इस तरह से अवैध नहीं चला सकते और गाड़ियां जब्त की गई और उसके ठीक बाद वही सेम कंपनी उनके बेटे के प्रोग्राम में स्पॉन्सर बन गई। तो ये साफ दिखा रहा है प्रो गोविंदा प्रोग्राम में जो स्पॉन्सर है वो खुद रैपिडो कंपनी है। तो ये दर्शा रहा है कि किस तरह से ब्लैकमेलिंग की गई है, किस तरह से कंपनी को डराया धमकाया गया है और फिर उसी से पैसे लिए गए। आप इस पे क्या सोचते हैं, आपकी क्या इस पे राय है, हमें जरूर बताएं।